हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे थियरी ऑफ इक्वेशन, जो कि जेईई एडवांस के लेवल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल चैप्टर है, जिसके थ्रू हम लोग अपने मैथमेटिक्स का इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, एटलीस्ट एक टॉपिक तो हो ही चुका है। आज हम लोग देखेंगे एक दूसरे टॉपिक को, दैट इज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ना अब इसको आप समझो। सी, हम लोग किसी भी मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एनालिसिस। तो हम लोग किसी भी पैटर्न को एनालाइज करना है, सो इट कंटेन्स ह्यूज नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए आप स्टॉक मार्केट देख लो, उसमें नंबर्स का ही पूरा का पूरा रोल है। उन नंबर्स को बेहतर तरीके से उस ह्यूज नंबर को प्रॉपर वे से कंसाइज करने के लिए हम लोग उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके, मींस सम फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू उस हैवी नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका सबसे बेहतर इंटरप्रिटेशन करना है तो उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर दो। एक ग्राफ में जो है ह्यूज मींस करोड़ों नंबर्स जो है इजी वे से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। तो इसका रोल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस रेदर देन फिगरिंग आउट 10 पेजेस और 100 पेजेस ऑफ पैटर्न और एनालिसिस इन कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, हम लोग ग्राफ के थ्रू जो है सिर्फ एक पेज में उसके बिहेवियर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टिल नाउ वी अवेयर अबाउट द पॉलिनोमियल फंक्शन। सपोज हम लोग दो तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग समझे हैं। जैसे एक तो ये है, मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है जो कि an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 मीन्स आप इसको अगर a ना रखो तो ऐसे कर लो, आप a b ऐसे कर लो, a b प्लस c x पावर n-2 एंड सो ऑन। लास्ट में एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे हमारा x जो है n-n यानी कि x पावर 0 हो जाएगा। x पावर 0 का मतलब सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा, तो मैं यहां पे z लिख देता हूं, एक कांस्टेंट। एक तो पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर ये हुआ। दूसरा पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसी पॉलिनोमियल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, dx into qx plus rx। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें rx को कंसीडर नहीं कर रहे, दैट इज 0। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारा फैक्टोरियल के फॉर्म में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इनके रूट्स के फॉर्म में, x माइनस a पावर n, कई सारे मींस फैक्टर्स इस तरह के कई सारे रूट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इनटू qx। मान लीजिए समथिंग लाइक दिस कि ये वैल्यू मेरा जो है, ये मेरा रूट्स यानी ये वो वैल्यू है जिसपे ये 0 होगा और ये मेरा a रूट्स है। तो इसके थ्रू मैं जो है पॉलिनोमियल फंक्शन को समझने की कोशिश करूंगा। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझना पड़ेगा। जब भी बात करते हैं हम लोग, ये हमारा दो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने रेगुलर डील किया है, इसी के बेसिस पे हम लोग ग्राफ को भी समझेंगे, ठीक है। सो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो स्मूथ होते हैं ना। स्मूथ का मतलब क्या है? स्मूथ का मतलब ये कि इस पूरे ग्राफ में, एंटायर ग्राफ में नो शार्प एज, आपको कहीं पे भी शार्प एज नहीं दिखेगा। जैसे आप अगर आपने इस तरह का कोई y इज इक्वल टू मॉड x का अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो इट इज काइंड ऑफ दिस इज शोइंग शार्प एज शो कर रहा है, तो ये कहीं से भी पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। वहीं अगर मैंने दूसरा एक ग्राफ बना दिया एक्स स्क्वायर, ये इन चीजों से आप फेमिलियर हो, एक्स स्क्वायर, तो आप इसको देखोगे तो ये पूरी तरीके से स्मूथ है, क्लियर है। सो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल का एक जो बेसिक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि उसका जो पावर है n एक्सपोनेंट, इट्स ऑलवेज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। समटाइम जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो, तो मैं होल नंबर भी बोल सकता हूं, तो अभी के लिए आप कोई इश्यू नहीं है। आप नेचुरल नंबर मींस n मेरा कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, मींस आई कांट कंसीडर y एज ए रूट x
एज पॉलिनोमियल, ये नहीं ले सकते, मीन्स x पावर 1/2, पहला चीज ये। दूसरी बात, जो हमारे कांस्टेंट है, कांस्टेंट, चलो ये तो कुछ भी हो जाए कोई इशू नहीं, कांस्टेंट बिलोंग्स टू, मान लीजिए रियल नंबर चलेगा, रैशनल हो इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ABCD कोई कुछ भी हो सकता है। हमें ये भी पता है कि A मेरा जो है, जो फर्स्ट या फिर लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं हो सकता, लीडिंग कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं हो सकता, कांट बी जीरो। क्लियर है, ये बेसिक बात है। तो जो हमारा इस पॉलिनोमियल, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, वी ऑलवेज सी कि उसमें किसी भी तरीके का शार्प एज देखने को नहीं मिलेगा, हमें ग्राफ कंटिन्यूअस दिखेगा। सी, जब हम लोग ग्राफ कहते हैं, बेसिकली है क्या ये, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, दिस इज इस तरह से मीन्स ये टच कर रहा है यहां पे, मान लीजिए इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यही है, दैट इज द रीजन ये सीम्स लाइक कंटिन्यूअस दिखेगा, मीन्स नो आप कह सकते हो डिस्टॉर्शन ऑफ ग्राफ, एक ही बात है, अगर मैं ये शब्द ना भी यूज करता, डिस्टॉर्शन ऑफ ग्राफ। जैसे बाकी किसी भी ग्राफ को आप बनाओगे अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, तो उसमें जो है आपको ब्रेक यानी टूटने का वो दिखेगा। जैसे मान लीजिए एक्स को ही अगर आप ले लीजिए, ठीक है, एक्स आपका रियल नंबर, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पे अगर जब आपका एक्स -1 आएगा तो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, ये आपको ब्रेकिंग देखने को मिलेगा एक तरह से कंटिन्यूअस, इसके कारण, क्योंकि इट एंटर इनटू द कॉम्प्लेक्स वाले फिनोमिना में चला जाता है। खैर, ये बातें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हो ग्राफ का कंटिन्यूअस डायरेक्शन एक तरह से चेंज हो रहा है, इसमें हर एक पॉइंट्स में, मींस एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट में, ग्राफ के हर एक पॉइंट में देयर विल बी यूनिक टेंजेंट। नाउ अब ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आगे चल के हम लोग काफी इसके बारे में समझेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए आपको अच्छे से पता भी होगा टेंजेंट लाइक दिस। बट अगेन याद रखिएगा, हम लोग कंटेक्स्ट, यानी कंटेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो हमें पता है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई एक कर्व है, स्लोप है, उसमें आप एक लाइन ड्रॉ करो, वो जो टच करे वही चीज है। लेकिन आपको इसमें पॉलिनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना पड़ेगा, ये जो टेंजेंट लाइन होता है, इट टेल्स अबाउट the direction of a point of graph। किसी एक पॉइंट के ग्राफ पे, यहां पे इसका पर्टिकुलर ओरिएंटेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, दैट हमें ये हेल्प करता है टेंजेंट, आगे काम आएगा। अभी के लिए बस इतना जानो, हम लोग जो है सी, एक बात याद रखना, टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के ही बेसिस में एक डेरिवेटिव कांसेप्ट आएगा, डेरिवेटिव जो अभी हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे। डेरिवेटिव कांसेप्ट इट्स अ काइंड ऑफ गेटवे फॉर, एक गेटवे है ये, गेटवे ऑफ कैलकुलस, मींस आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको कैलकुलस मिलेगा। बट याद रखना, हम लोग इसको इस साइड में ना डिस्कस करके इस साइड में डिस्कस करेंगे, मींस कैलकुलस साइड में ना जाकर, पॉइंट वही रहेगा, डिस्कशन वही रहेगा, लेकिन इस साइड में। तो कहने का मतलब यही है कि किस पॉइंट ऑफ, किस कंटेक्स्ट से हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल को समझते हैं। जब भी हम लोग कोई ग्राफ बना रहे, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसका जो फर्स्ट टर्म है, या इसको आप कह लो लीडिंग टर्म, सो लीडिंग टर्म में है क्या चीज, मान लीजिए ax पावर n, x इज आवर इनपुट, दिस इज x, ये जो इनपुट ले रहा है ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर, और इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज fx, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्लियर है?
इसमें दो चीज याद रखना, ये जो फर्स्ट टर्म है इट प्रोवाइड स्केलेटन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्केलेटन बताता है। स्केलेटन का मतलब भाई कहां से ओरिजिन होगा, किधर की तरफ एंड होगा, ये बताता है। बीच में क्या बताता है, वो रिमेनिंग टर्म्स जो है डिसाइड करते हैं कि ग्राफ का मिडल स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो ये बताएगा। क्लियर? ग्राफ का मिडिल स्ट्रक्चर टेल्स थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, लीडिंग टर्म एक्सप्लेन द स्केलेटन ऑफ ग्राफ, रूट्स या मल्टीप्लिसिटी, दिस इज एक्स, दिस टर्म मीन्स ये वाला जो टर्म है ना इसमें, ये वाला दैट इज एक्स माइनस ए पावर एन, ये वाला टर्म, बिकॉज इसके थ्रू हम लोग क्या गेन कर रहे हैं, रूट्स। तो इस रूट्स को जो है, इस रूट्स के थ्रू हमें बताएगा कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ग्राफ जो है क्रॉस कर रहा है कि एक ही साइड में, दिस विल टेल मींस दिस टर्म दैट इज, आप कह सकते हो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोस कह सकते हो इसको, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। ये जो जीरो टर्म को डिफाइन करता है, मतलब इस वैल्यू पे आपका ये इंटायर फंक्शन जो है ये जीरो का मतलब कैंसिल हो जाता है, डिवाइड हो सकता है, इजी डिवाइड हो सकता है। सो इट टेल्स अबाउट ग्राफ के बारे में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कि तुम्हारे एक्स एक्सिस से कि वो क्रॉस कर रहा है, वेदर इट्स क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस और नॉट, कि ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कहां पे है, वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी बातें। आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने बिल्ड कर लिया है, टेंजेंट का मीनिंग समझ लिया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। तो एक बार जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से कि लीडिंग कोफिशिएंट कैसे ग्राफ को बताता है, ये जो मल्टीप्लिसिटी है ये कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद हम लोग आगे, पहले इसको भी मिटाते हैं जरा। So let's try to understand the graph। तो मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है fx, ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ हम लोग फर्स्ट टर्म अभी लिख रहे हैं a x पावर n, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर दैट इज fx इज इक्वल टू x माइनस a, मींस ये वो पॉइंट है, a मींस रूट्स वो पॉइंट है जहां पे मेरा फंक्शन जो है यानी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको मैं एक ऐसे भी फॉर्म में कर सकता हूँ कि आपके पास एक सपोज करिए, ये अलग कर लेते हैं कि एक आपके पास जो है फंक्शन है उसके रूट्स दिए हुए हैं x माइनस a x माइनस b, इस तरह से इंटू a n, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हम लोग लेके जो है समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मींस व्हाइल मेकिंग द पॉलिनोमियल ग्राफ यू हैव टू टेस्ट दैट, आई मीन वो जो वैल्यूज हैं उनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है, ताकि आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि वो ग्राफ होगा कैसा। सी, सो दिस इज आवर एक्स एंड वाई, समझते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जस्ट एग्जांपल हम लोग शुरू करेंगे, तब और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। सो हियर एक्स हमारा इनपुट है, एक्स यहां से इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, कैन बी एनीथिंग। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर पाई का प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स की तो चिंता करनी नहीं है ना, कि एक्स वैसे भी हमारा इनपुट है। चिंता किसका करना है, एन दैट इज पावर, जो कि एन मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 2 3, जीरो भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जीरो बाय डिफॉल्ट इसको कांस्टेंट बना देगा, कांस्टेंट ऐड करके पीछे रख देगा, तो हम लोग नेचुरल नंबर कंसीडर कर रहे हैं। दैट इज 1 2 3, इस तरह के हमारे कोई भी वैल्यू हो सकता है। ए मेरा लीडिंग कोफिशिएंट, अब ये मेरा क्या होगा, ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मींस एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये बोल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो मैं कंसीडर करता हूं, लेट हम लोग मान के चलते कि एन मेरा क्या है, पॉजिटिव है, एन मेरा पॉजिटिव है, मींस पावर मेरा पॉजिटिव है, और साथ में जो एन है वो ऑड है।
ऑड का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 इस तरह से कोई वैल्यू है, ठीक है। और जो ए मेरा है, ए भी मेरा क्या है, पॉजिटिव। तो एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x का क्यूब, तो यहां पे ए मेरा क्या है 1 और n मेरा है 3। ऐसे सिचुएशन में हमें ग्राफ का जो स्ट्रक्चर होगा समथिंग लाइक कि जब हम लोग x लीड करेगा, जब हमारा x लीड करेगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ, इस सिचुएशन में जब मेरा मींस x का कोई भी वैल्यू आप रखते जाओ, x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते माइनस इनफाइनाइट, उस टाइम पर मेरा जो y होगा, y अप्रोच करेगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। सी, आपने बताया कि x जैसे जैसे आप इनफाइनाइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे y भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो समहाउ मान लीजिए यहां पे हाईएस्ट वैल्यू पे यहां पे मेरा y होगा, तो ये मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग पॉइंट, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। सी, किसी भी नंबर लाइन पे वी ऑलवेज कंसीडर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मूविंग डायरेक्शन हो गया, तो मैंने मान लिया कि माइनस इनफाइनाइट पे y यहां पे हो गया, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कंडीशन क्या है आपका n जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, a यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये कैसे जाएगा, जैसे जैसे x मेरा पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, लीड करेगा, वैसे वैसे मेरा y भी अप्रोच करेगा पॉजिटिव इनफाइनाइट, मींस समथिंग लाइक हियर। तो आपका जो ग्राफ का स्ट्रक्चर दिखेगा, स्केलेटन कह लो, वो यहां से यहां की तरफ ही दिखेगा। हाँ, इन बिटवीन जो है बाकी के जो स्ट्रक्चर हो सकता है इसको ऐसे कर दे, हो सकता है वो इसको ऐसे कर दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन समहाउ आपको ये वाला डायरेक्शन दिखेगा। पहला चीज क्लियर हो, वेरी गुड। नाउ ये जो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये पॉइंट्स कहां से मिलेंगे, ये यहीं से मिलेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ये क्लियर है? जैसे जैसे मेरा x इनफाइनाइट की तरफ जाएगा वैसे वैसे मेरा y भी अप्रोच करेगा इनफाइनाइट की तरफ। तो पहला मिल गया, मींस स्टार्टिंग पॉइंट आपका लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर इन ग्राफ, और एंड पॉइंट होगा आपका राइट अप। चलो ऐसे कर देते हैं, राइट साइड में, ठीक है, राइट अप साइड में। अब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कैसे भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील ना। दूसरा, जब मेरा सेकंड केस, जब मेरा a तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसकी तो चिंता है नहीं, ठीक है, और मेरा ये वैल्यू ऑड है, इसकी भी चिंता नहीं है, सेम। बट मेरा इस बार सॉरी, n मेरा पॉजिटिव ही रहेगा और n मेरा ऑड है। नाउ मैंने a को क्या कर लिया, निगेटिव कंसीडर कर लिया। a को क्या कर लिया मैंने, निगेटिव कंसीडर कि a मेरा समथिंग निगेटिव वैल्यू है, सो समथिंग लाइक x क्यूब, सो a इज इक्वल टू -1 यहाँ पे, सो दिस इज y, और कह सकते हो fx, फंक्शन भी कह सकते हो इसको, कोई इशू नहीं। इस सिचुएशन में एज x लीड्स टू माइनस इनफाइनाइट, y अप्रोच टू इनफाइनाइट, मींस जैसे जैसे मैं यहां पे जाऊंगा मेरा y जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मींस स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये हो जाएगा। अब कोई इश्यू नहीं है, अब तो ये समझ में आ गया होगा। एंड एज x लीड्स टू इनफाइनाइट, y लीड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये प्लस में जैसे जैसे गया तो आपको यहां पॉइंट दिखेगा, एंड पॉइंट। बाकी इसके आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? यहां तक क्लियर? सही। सेकंड पे आते हैं, ओके। नाउ एक सेकंड, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसे। कहां पे मिटाऊं? ठीक है, यहीं पे करते हैं, इतना तो आपको ऑब्जर्व हो ही जाएगा। एज n इज पॉजिटिव, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब आपका जो n है वो इवन है, और जो आपका a है वो पॉजिटिव है। अगेन आप लीडिंग, यहां से लीडिंग कोफिशिएंट का वो रोल समझ में आ रहा होगा, कैसे ये पूरे के पूरे
स्ट्रक्चर यानी कि स्केलेटन की डायरेक्शन को ही चेंज कर दे रहा है। तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एक्स जैसे कि आप इनफाइनाइट की तरफ मूव करोगे, माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करोगे, वैसे वैसे हमारा y जो है प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे हमारा प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, y अगेन प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। या फिर ऐसे कह लो, आप इसको करने के बजाय आप इतना समझ लो कि इसका ग्राफ कुछ यू स्ट्रक्चर में दिखेगा। मीन्स बोथ एंड्स अपसाइड, ऊपर के साइड में दोनों एंड्स होंगे, समथिंग लाइक दिस। ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब ये एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर 4 हो, ये तो मैं एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर कंसीडर कर ले रहा हूं। एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर 4 हो, एक्स पावर 5 हो, व्हाटएवर, सॉरी एक्स पावर 4 हो, एक्स पावर 6 हो, इस तरह से। वहीं अगर मेरा ए मेरा निगेटिव हो गया तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर मेरा निगेटिव हुआ तो ग्राफ मेरा अपसाइड डाउन हो जाएगा। बोथ एंड्स अपसाइड डाउन नहीं, डाउन साइड कर लो, एंड्स डाउन साइड। क्लियर? मींस इस वाले सिनेरियो में मेरा ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है? वेरी गुड। अब इस पे मल्टीप्लिसिटी वाले कंटेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्योंकि x के रेफरेंस में हमें ग्राफ को एक्सप्लेन करता है। तो जब इसका एक सेकेंड थोड़ा सा मैं व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब मेरा n 1 है, उस सिचुएशन में x के पास मेरा एक रूट होगा, एक वैल्यू, x का सिर्फ एक वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1, x का मेरे पास एक वैल्यू है। इस सिचुएशन में जो ग्राफ होगा, ग्राफ आपका x एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा। सही है? ग्राफ जो है x एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा। तो अगर आपने देखा इस तरह से, कोई एक वैल्यू है, सपोज करिए ग्राफ का कोई भी स्ट्रक्चर है, x का एक वैल्यू आ रहा है रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ऐसे सीधे क्रॉस करते हुए इसे फील करोगे कि ग्राफ आपका क्रॉस कर रहा है। वही n मेरा अगर ग्रेटर है, n जो है 1 से बड़ा है, n मेरा ऑड है, और कई सारे वैल्यूज हैं, तो ग्राफ जो है अगेन एक्स एक्सिस को क्रॉस भी करेगा। थोड़ा सा ग्राफ हमारा स्मूथ और स्लो दिखेगा, क्रॉस करेगा। कहने का मतलब क्या है? समथिंग लाइक मान लीजिए मेरे पास दो रूट्स है, जैसे यहां पे मैंने बना रखा है ना, एक मेरा ए रूट है, एक मेरा बी रूट है, सपोज करिए। इस सिचुएशन में मान लीजिए ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। क्लियर? तो ग्राफ कुछ ऐसे टच करके जाएगा। मान लीजिए ये एक और कर लेते हैं, सी कर देते हैं, अल्टीमेटली जा तो वही रहा है ना। क्लियर है? अब अगर n मेरा ग्रेटर देन 1 है, इवन है 1 से बड़ा है, स्मूथ तो ये भी होगा, बट ये कहीं से भी ग्राफ को टच नहीं करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, नो क्रॉस, किसी तरीके से क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन हाँ टच जरूर करेगा। जैसे एक्स स्क्वायर, ये आपको यहां पे टच कर रहा है, ऐसे ही मान लीजिए x पावर 4, ये भी आपको क्या दिखेगा? टच करते हुए x एक्सिस को दिखेगा। अगेन हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आया। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ को x एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनालाइज करना है कि उसके कैसा बिहेवियर हो रहा है, कहां पे ग्राफ चेंज हो रहा है, अपना साइन। सी, ग्राफ को क्रॉस करने का मतलब क्या है? क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये शो करता है ग्राफ अपना साइन चेंज कर रहा है। अब साइन चेंज, इसी कंसेप्ट को हम लोगों ने इनइक्वालिटी में जो पूरा का पूरा साइन वेव वाला साइन चेंज और वेवी स्कीम को जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसी का
आई मीन एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इजी वे से इसको समझ लोगे। तो काम करते हैं, एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, वहां से हमारे जो भी कंसेप्ट है उसकी और क्लैरिटी आती है। याद रखना, जब भी कोई आप कंसेप्ट को पढ़ रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी अप्रोच या फिर कह लो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके, तब तक वो कोई भी इंफॉर्मेशन माइंड में कंसोलिडेट नहीं हो सकता। इट ओनली कंसीडर्ड एज ए थियरी, वो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसीडर होता है। इसको जो सॉल्व करने के बाद हमारे माइंड में ये जो कंसेप्ट है वो इजी वे से कंटेन कर लेता है हमारा माइंड। तो करते क्या है, इसको जे को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो इन ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, इन क्वेश्चन दिया हुआ है, अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, इनको हम लोग ड्रॉ करेंगे। साइन स्कीम से ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस का मींस कंटेक्स्ट मिल जाएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है ना। तो सबसे पहला तो हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट ही देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, जिसमें एन मेरा एन ऑड है और लीडिंग कोफिशिएंट मतलब लीडिंग टर्म उसमें जो है एन मेरा ऑड है और लीडिंग कोफिशिएंट मेरा पॉजिटिव है। सो ओवरऑल जो मुझे ग्राफ मिलना चाहिए समथिंग लाइक इधर से इधर जाएगा, है ना। ओके, सो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, कोई प्रॉब्लम। एक्स को लिख सकता हूं ऐसे एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक्स 0 1 और माइनस 1। तो इसको हम लोग बनाते हैं, ये मेरा है 0, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 1। ग्राफ क्योंकि स्मूथ है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, समथिंग लाइक 1 पे क्या माइनस 1 पे तो 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा, तो कोई चिंता ही नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा पाने के लिए करोगे क्या, आप चाहो तो एक एक वैल्यू रख के देख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, समझ में आ जाएगा। सी, यहां से अगर हम लोग नंबर लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, ये मेरा नंबर लाइन है इधर। ओके, तो अगर मैंने x इज इक्वल टू -2 रखा, मीन्स इधर की तरफ जा रहा हूं, इधर की तरफ जा रहा हूं, तो -2 -2 -1 -2 -1 आपका क्या हो जाएगा, -3, -2 + 1 -1 -1 -3 और -2, ये सारे तीनों माइनस है, तो वैल्यू क्या होगा इधर निगेटिव। मींस ग्राफ जो है आपके इस साइड से इधर जो है क्या होगा, निगेटिव होगा। -1 से आगे देखते हैं, 0.5 रख के देखते हैं, तो -0.5, तो -0.5 यहां पे -0.5 मींस कितना हो जाएगा 1.5 -1.5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0.5 -0.5 + 1, तो ये हो जाएगा मेरा, मींस इस वाले जोन में पॉजिटिव। x ऊपर का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, नो डाउट, सही है। और अगर 0 से आगे मैं 0.5 रखूं तो वैसे दिखने में ये निगेटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने 0.5 रखा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे -0.5 हो जाएगा, तो माइनस हो गया, और ये 0.5 ये 1.5, तो ओवरऑल वैल्यू मेरा निगेटिव बन गया। 1 से आगे 2 अगर रखे तो 2 निगेटिव पॉजिटिव, तो एंटायर वैल्यू पॉजिटिव, तो आप ये भी देख सकते हो, क्लियर। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, अगेन इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, इस पॉइंट पे 0 हो रहा है, और एक स्मूथ कर्व ही रहेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, यही इसकी पहचान है। इस वाले केस में आते हैं, इस वाले केस में मेरा क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, दिस विल बी -x² + 1, यही होगा, -x² + 1, दिस विल बी x² 1 - x और 1 + x, सही है। अब इसमें ओवरऑल आप देखो, ओवरऑल जो लीडिंग टर्म है उसका n मेरा 4 है, मींस इवन है, पहला चीज। बट जो मेरा वैल्यू है मींस लीडिंग कोफिशिएंट है वो -1 है, तो मेरा ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो एक बार हम लोग नंबर लाइन पे इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये है मेरा 0, क्रिटिकल पॉइंट्स इसके क्या है, x इज इक्वल टू 0 1 0 1 और -1,
तो ये हो गया मेरा -1, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। इस वैल्यू के इधर क्या होगा, अगर मैंने सपोज करिए मैंने -2 रखा तो -2 रखा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहां पे -2 रखा तो ये प्लस हो गया। यहां पे माइनस इसको निगेटिव बना दिया, मींस यहां पे जो है वैल्यू निगेटिव होगा, मींस इस साइड में कुछ होगा। नाउ 1 से आगे बढ़ते हैं, -1 से आगे यानी 0.5 कर लेते हैं माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विद इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसका तो चिंता छोड़ दो। यहां पे आओ 1 माइनस 0.5 तो -0.5 ये पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस 0.5 ये भी पॉजिटिव रहेगा, मींस यहां पे ये पॉजिटिव होगा, यहां पे इस जोन में ये पॉजिटिव होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या होगा, 0 पे तो 0 ही होगा, कोई इश्यू नहीं है, 0 पे 0 होगा। 0 से आगे मींस 0.5, इसको तो छोड़ दो। यहां पे 1 माइनस 0.5 पॉजिटिव है, 1 प्लस ये भी पॉजिटिव है, मींस इस जोन में भी पॉजिटिव है। 1 के आगे बढ़ते हैं, 2 आ जाते हैं, 2 की चिंता छोड़ दो। यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 3, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये यहां नीचे रहेगा। तो हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, यू शेप में। तो यू शेप में कुछ ऐसा हो सकता है, समथिंग लाइक ऐसा कुछ, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर आएगा, फिर बाकी की चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं जो दिया हुआ है। एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो, जो लीडिंग टर्म है हमारा, यहां पे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक यहां पे एक्स स्क्वायर और ये एक्स, तो तीनों को मिला के एक्स पावर 4 बन रहा है, मींस ये मुझे इवन मिल रहा है, मींस स्ट्रक्चर ओवरऑल मुझे ऐसा मिलेगा। सॉरी, और लीडिंग कोफिशिएंट हाँ पॉजिटिव है, तो मुझे पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, ऐसा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, कुछ ऐसा। अब हम लोग इसके क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर देखें तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके, इस वाले को कर रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसके -1 1 और 2, ये है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बनाऊं तो 0 नहीं दिया होगा ना, तो क्योंकि ये 0 को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग 0 पे भी वैल्यू निकालेंगे। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। याद रखना हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सो वन थिंग इज क्लियर, कुछ ऐसा बनेगा कि मतलब ये कि -1 से इधर वाला वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। यहां पे मैंने रखा -2, इस वाले में -2 रखा तो ये -1 हो जाएगा। यहां पे क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी चिंता छोड़ दो। यहां पे -2 रखा तो ये भी -4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव हो गया, मींस यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है ना। इसके बीच में -1 से 0 के बीच में यानी कि -0.5 रखूंगा तो ये पॉजिटिव, क्योंकि 1 मेरा बड़ा है। ये पॉजिटिव इसको छोड़ दो, -0.5 अगर रखा यहां पे तो ये निगेटिव, मींस निगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहां पे वैल्यू मेरा निगेटिव रहेगा। x 0 पे वैल्यू देख लेते हैं, ये 0 पे 1 -1 तो स्क्वायर हो जाएगा 1 1 और -2 तो वैल्यू आएगा यहाँ पे -2, ये याद रखना, यहाँ पे कुछ -2 पे टच करेगा, सही है। फिर आ जाओ 0.5 पे। 0.5 पे अगर करूंगा तो ये प्लस है, ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, मींस अभी भी मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, निगेटिव। ग्राफ का जो स्ट्रक्चर आएगा वो निगेटिव डायरेक्शन में। और 1 से लेके 2 के बीच में क्या रहेगा, मैं 1.5 रखता हूं तो ये पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 1.5 ये निगेटिव, मींस ये भी क्या है, निगेटिव। 1 पे तो 0 ही रहेगा। और फिर 2 के बियॉन्ड मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, तब जाके कुछ ये वाला शेप बनेगा। तो 2 के बियॉन्ड यानी कि 3 रखते हैं, 2 पे तो 0 ही होगा, 3 रखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मींस ये पॉजिटिव। तो अगर मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश किया तो समथिंग लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा, है ना, क्योंकि ये निगेटिव है तो समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए। क्रॉस चेक करना एक बार क्रॉस चेक जरूर करना। ये वाला शेप निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यहाँ पे 0 हो गया, ये निगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव साइड में आपका ग्राफ जा रहा है। ये क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। इस वाले को भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगेन
आप एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को देखोगे तो एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 का मतलब एन आपका ऑड, ए आपका पॉजिटिव है, देयर इज नो नेगेटिव। हमारा ओवरऑल ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, समथिंग यहां से शुरू होकर यहां पे। तो चलो जरा ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो इसको मैं लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस एक्स माइनस 2x x माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2, सो x माइनस 2 और x प्लस 1। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, और इस वाले को भी चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। एक सेकेंड जरा 1 रख के देखना, तो 1 अगर रखूंगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 दोनों प्लस, ठीक है 1 मैं रख सकता हूं, है ना। तो मैं ऐसे कर दूं इसको, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये मेथड तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई, अब ऐसे मत बताना कि सर ये वाला मेथड भी समझाओ। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई किया, आगे एक्स स्क्वायर हुआ, मुझे चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने प्लस 2x किया x माइनस 1। नाउ प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मेरा प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस 2x मुझे चाहिए, माइनस का x चाहिए, तो मैं प्लस का x कर दूं x माइनस 1, है ना। प्लस का x चाहिए तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे ही रहने देते हैं 1। अब ये प्लस का x, ये माइनस का 2x माइनस x कर देगा, ये माइनस 1, ये बन गया x माइनस 1 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x x माइनस 1, कोई मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने, चेक कर लेना एक बार। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अरे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो बन गया ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है। ना इन दोनों को मैं कंबाइंड लिख सकता हूं, दिस इज लाइक एक बार क्रॉस, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, क्लियर। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे क्या क्या है, दिस इज 0। अगेन ये जो बीच के ये ग्राफ कौन हेल्प कर रहा है, जो अंदर के वैल्यूज है, जो रिमेनिंग वैल्यूज है, वही तो इसके वैल्यूज को इंपैक्ट कर रहे हैं, कैसा ग्राफ बनेगा। तो हमारे क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 1 2 एक्स मेरा क्या है माइनस 1 प्लस 1 और 2, तो माइनस 1 प्लस 1 और 2, सही है। सो इसके इधर देखना है, यहां पे देखना है और यहां पे देखना है, हमारे ग्राफ का जो है वैल्यू क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके इधर जो है वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो माइनस 1 से छोटा रखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस 2 रख, तो माइनस 2 रखेंगे तो ये निगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको छोड़ देते हैं। ये मेरा निगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, ये माइनस 2 प्लस 1 निगेटिव, मीन्स ओवरऑल वैल्यू निगेटिव, सही है। माइनस 1 के आगे 0.5 माइनस 0.5, तो ये निगेटिव, यहां पे ये भी निगेटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बना रहा है इसको, ये पॉजिटिव हुआ, सही है। 0 पे भी वैल्यू, क्योंकि 0 पे हमें चेक करना पड़ेगा वैल्यू कितना है, तो 0 अगर रखेंगे तो माइनस 1 1, तो मेरा माइनस 1 हो गया, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 हो गया, एंड 2 इंटू 1 आपका 2, यहां पे एक वैल्यू आएगा 2 का, सही है। फिर आ जाओ 0.5 पे, 0.5 पे मेरा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है, इसको छोड़ देते हैं, ये मेरा निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ओवरऑल वैल्यू आपका पॉजिटिव रहेगा। फिर आ जाओ आप 1 से आगे 1.5 पे, आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसे ऊपर जाना चाहिए, मतलब इसके इधर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1.5 ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। 2 के बियॉन्ड अगर जाए तो 3 पे आ जाओ, 3 माइनस ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, मींस यहां पे पॉजिटिव। तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ देखो हाई पावर है तो जो है थोड़ा सा स्मूथ रहेगा, कर्व है ना, स्मूथ कुछ ऐसा रहेगा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है।
आप बुक से भी कंपेयर करोगे, अगर कोई मेरा मिस्टेक होगा तो उसको भी आप करेक्ट करोगे, बट ओवरऑल जो ग्राफ बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये वाला सेक्शन भी पॉजिटिव, ये सेक्शन नेगेटिव, ये सेक्शन पॉजिटिव, ये सेक्शन नेगेटिव है। दैट्स व्हाट, हमारा ग्राफ यहां से चल के इधर की तरफ मूव कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा। गुड। एक इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो पॉलिनोमियल ग्राफ को थोड़ा और ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं समझने के लिए। सपोज ये मेरा जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दैट इज एफ एक्स, मीन्स एक्स के वैल्यू पे वाई का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों ही वैल्यू को, x और y दोनों ही वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट मैंने लिया, यहां पे एक वैल्यू है x1 y1, मींस मैं ओवरऑल ग्राफ की बात कर रहा हूं। ग्राफ मींस उसके ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में बात करेंगे, भी समझ में आएगा। तो अगर मैं इसका वैल्यू देखो, दिस इज x1 एंड दिस इज y1, नो डाउट, है ना। फिर इसके बाद यहां पे आप पहुंच जाओ, दूसरा पॉइंट मेरा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। सो दिस विल बी x2 एंड दिस विल बी y2। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ को जब हम लोग ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम लोग ग्राफ में ये देखते हैं कि ग्राफ हमारा कहां पे राइज कर रहा है, कहां पे फॉल कर रहा है, मींस कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है, और कोई ऐसा जगह जहां पे ग्राफ ना इंक्रीज कर रहा है ना फॉल कर रहा है, इसको भी समझेंगे। सो द पॉइंट इज, अगर मैं x1 और x2 को कंपेयर करूं, x1 और x2 को कंपेयर करूं, आप कंपेयर करो यहां से नंबर लाइन पे, ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा, जो वैल्यू राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा। बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो x2 मेरा x1 से बड़ा है। वही y1 और y2 के रिस्पेक्ट में, y1 और y2 के रिस्पेक्ट में याद रखना, हम लोग अब दोनों ही पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है, ग्राफ को एनालाइज करने के लिए। क्लियर, y1 हमारा जो है y2 से बड़ा है। दिस इज शोइंग दैट कि ये हमारा क्या है, ये ग्राफ हमारा क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, या कह सकते हो दिस फंक्शन मींस इस साइड का जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल फंक्शन, इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल। तो इस दोनों ही कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग दोनों ही वैल्यू को अगर कंसीडर कर ले कि कितना, मींस इसको मैं ऐसे कह रहा हूं कि मुझे फंक्शन में चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसके लिए मुझे क्या चेक करना है कि कितना चेंज हुआ, चेंज इन y डायरेक्शन with change in x डायरेक्शन। x क्योंकि सी हमारा इनपुट क्या है, रेफरेंस में तो हमारा इनपुट है, दैट इज द रीजन इसको हमने डिनोमिनेटर में रखा कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितना चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं स्लोप। तो अगर आपका स्लोप जो है, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, अगर आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग है। क्लियर है, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f(x2) माइनस f(x1) बाई x2 माइनस x1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ। डिक्रीजिंग वाले में क्या होगा, आपका जो मान लीजिए ये इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा है x3 और यहां पे कर लेते हैं ये हमारा है x4, ये हो जाएगा मेरा y4 और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने y3 मान लिया। सो लुक एट दिस, x3 और x4 को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं
तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग हमारा यही है, वट एवर नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन ऑन राइट साइड, राइट साइड में जो होगा वो बड़ा होगा। राइट साइड में मेरा x4 है, बड़ा है। अगेन याद रखना, हम लोग वैसे नहीं बता रहे, डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है इट्स अ गेटवे फॉर द कैलकुलस, तो हमें उस साइड में नहीं जाना, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना, इसलिए भी मैं डेरिवेटिव का नाम नहीं ले रहा हूं अभी। ये क्लियर है? आपका x4 जो है x3 से बड़ा है। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस y3 एंड y4, लुक ऑन द वर्टिकल लाइन व्हाटएवर नंबर इज डाउन, जो छोटा नीचे होगा वो छोटा होगा, मींस मेरा y3 बड़ा है। तो आप एक कॉन्ट्राडिक्ट देख लो, जैसे जैसे x3 बढ़ रहा है y4 आपका y जो है डिक्रीज हो रहा है, मींस एज x इंक्रीज y डिक्रीज, तो आप कह सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इन्हीं सब चीजों में एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पोजीशन होता है, क्योंकि आपका एक जगह इंक्रीज कर रहा है दूसरी जगह डिक्रीज कर रहा है, इट मींस पहली बात तो यहां पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव, स्लोप आपका निगेटिव होगा, और जो आपका एफएक्स होगा एक तरह से डिक्रीजिंग, मींस डिक्रीजिंग वैल्यू शो करेगा। ये तो चलो ठीक है। तो इन्हीं में से एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टर्निंग पॉइंट्स। दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स, दीज आर द, हमारा टॉपिक यही था, टर्निंग पॉइंट्स। हमें ग्राफ में क्या देखने को मिलता है, टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। टर्निंग पॉइंट्स इज द पॉइंट एट विच नो फॉल एंड नो राइज, जहां पे ना तो ग्राफ का फॉल हो रहा है ना ही राइज हो रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां पे नो फॉल नो राइज मीन्स एक तरह से इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। सो टर्निंग पॉइंट्स इज द पॉइंट जहां पे नो फॉल नो राइज। आप एक ऐसे भी बोल सकते हो कि जहां पे ग्राफ, टर्निंग पॉइंट आप ऐसे भी बोल सकते हो, टर्निंग पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच ग्राफ चेंज इट्स डायरेक्शन। यहां पे क्या करता है, ग्राफ अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट पे ना फॉल हो रहा है ना राइज हो रहा है, ना तो स्लोप पॉजिटिव होगा ना निगेटिव होगा। इसका मतलब एट दिस पॉइंट स्लोप मेरा क्या होना चाहिए, स्लोप मेरा 0 होना चाहिए। सिंपल बात है। स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, ना तो उसमें y में कोई डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना ही x के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहां तक क्लियर है? इसी में एक रोल्स थ्योरम है। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम अगेन आपको थियरम, एक्सियोम, पोस्टुलेट, एजम्पशन, इन सब चीजों का जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखो, ठीक है। थियरी, थियरम, इन सब चीजों का एक मीनिंग होता है, उनको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करो। नहीं पता होगा तो मैं कभी आगे के डिस्कशन में इसको समझा दूंगा। अभी के लिए रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो रूट्स हैं, अगर सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि x और y, सॉरी x y कह रहा हूं, पॉलिनोमियल कोई है, इसके दो रूट्स हैं, अगर एक दो रूट्स हैं, इसका मतलब ये इंश्योर करता है देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन टर्निंग पॉइंट। नाउ एक चीज और समझो, जो टर्निंग पॉइंट होता है वो इस सेक्शन में जहां पे भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो फॉल से, आई मीन राइज से फॉल की तरफ जा रहा है, पहले राइज मींस टर्निंग पॉइंट के पीछे जो है राइज हो रहा है ग्राफ, फिर उसके बाद जो है फॉल आया ग्राफ में, ऐसे पॉइंट, ऐसे टर्निंग पॉइंट को बोला जाता है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, टर्निंग पॉइंट को बोल सकते हो लोकल मैक्सिमा।
लोकल मैक्सिमम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमम? मतलब कहने का मतलब ये कि भाई देखो ये पूरे ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, दैट्स ओके, बट ये एटलीस्ट इस सेक्शन का तो मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम। और अगर ग्राफ का कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे फॉल से फिर राइज हो रहा है, इस टर्निंग पॉइंट को बोलेंगे हम लोग लोकल मिनिमा। यहां तक क्लियर है? क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो स्लोप पे पर्टिकुलर ग्राफ का तो ऐसा कोई डायरेक्शन है नहीं। इस चीज को कैलकुलेट करेंगे अगर हम लोग, अभी करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एफएक्स का ही इस्तेमाल करके, मींस ग्राफ का इस्तेमाल करके हमने कुछ सॉल्यूशन किया, अगेन एक नया पॉलिनोमियल मिला। क्या मिला? एक नया पॉलिनोमियल। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। और वो जो पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल यानी कि जो हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल से ही डिराइव किया गया है, वी कॉल इट डेरिवेटिव। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं डेरिवेटिव में एज ए कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। डेरिवेटिव, और इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया? एफ, इसको बोल सकते हो प्राइम, या फिर जो भी आपको नाम बोलना हो, ठीक है, एफ डैश एक्स या प्राइम, व्हाटएवर आपकी मर्जी, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड दिस वैल्यू विल बी 0। ये क्या है? स्लोप। मींस मैं ऐसे इसको प्रेजेंट कर दूं तो मुझे ये चीज समझाना है कि ये मैं कैसे डिराइव करूंगा, क्या वैल्यू आएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए। इसको डिराइव कौन करेगा? कौन समझाता है? टेंजेंट, यानी वो लाइन जो टच करे उस लाइन के बारे में, तो हम लोग उसको समझेंगे। इसको तनिक मैं मिटा दूं, जे के बाद हम लोग उसको समझते हैं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। मेन जो कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसका जो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन जो आपको समझना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जो हम लोग फ्रिक्वेंटली आप एफ डैश एक्स की जगह कैसे आप इसका एक नया पॉलिनोमियल बना सकते हो, फिर उसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो मिटाइए इसको, वेट। सो वन थिंग इज क्लियर कि ग्राफ में जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज के लिए, है ना, ग्राफ को एनालिसिस के लिए। तो टर्निंग पॉइंट को ही हम लोग समझते हैं। तो एक कंसीडर करते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि y इज इक्वल टू x पावर n, दैट इज ऐसे पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू x पावर n। अब उसमें जो है किसी एक पॉइंट, किसी एक लोकल ग्राफ में, किसी एक जगह पे मुझे कुछ ग्राफ ऐसा दिख रहा है, समथिंग लाइक, सपोज करिए कुछ ऐसा है। क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, मींस fx, और ये मेरा y इज इक्वल टू x पावर n, सॉरी fx करते हैं, fx इज इक्वल टू x पावर n। नाउ मुझे स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, सपोज मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे 2 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो सपोज किया मैंने ये पॉइंट और एक पॉइंट यहां पे कंसीडर किया। अभी बस थोड़ा समझते हैं, बाद में उस पॉइंट पे आएंगे। ये मेरा है मान लीजिए x1, और ये क्या हो जाएगा आपका fx1। ये आपको पॉइंट है x2, ये आपका हो जाएगा fx2। सही है? 2 पॉइंट के बीच में, ग्राफ के 2 पॉइंट के बीच में अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो स्लोप इज इक्वल टू, अगेन मैं लिमिट में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, याद रखना, इन सब चीजों को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू आपका एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन बाई x2 माइनस x1, यही होगा। सपोज दिस इज डिस्टेंस x, दिस इज डिस्टेंस h। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एक तरह का जो है ट्राइंगल के फॉर्म में बन रहा है, सही है, कौन दिक्कत?
नहीं है ना? ओके, अब बस आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 की जगह x प्लस h लिख दूं और x1 की जगह x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, x2 की जगह f x प्लस h माइनस f x बाय x2 की जगह x प्लस h माइनस x, ये कैंसिल हो गया, मीन्स f x प्लस h माइनस f x अपॉन h, ये हमारा है स्लोप। सही है, क्लियर है? नाउ एक ऑब्जर्वेशन एनालाइज करते हैं। अभी तो ये यहां पे ग्राफ था, 2 पॉइंट्स ये कंसीडर किए, मैं थोड़े दूसरे पॉइंट मीन्स अपने लाइन को थोड़ा और नीचे करता हूं, मैं इस पॉइंट्स और इस पॉइंट के बीच में करता हूं। लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन दिस मीन्स दिस h, आप क्लियर कट देख रहे हो, अगर मान लीजिए ये h है तो मेरा जो h है, h जो है h1 से बड़ा है, मीन्स h1 मेरा छोटा हो गया, और अगर मैंने इसको और भी नीचे लेके आया, यहां पे ले आया, तो फर्दर h2 मेरा और छोटा है, और फिर जब मैं इसको ऐसे पॉइंट पे लेके आया जहां पे ये टच कर रहा है, तो यहां पर h मेरा ऑलमोस्ट जीरो नहीं होने देंगे। अगर जीरो हो गया तो फिर ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा ना, जीरो नहीं होने देंगे, मतलब लिमिट करेंगे लिमिट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मान के चलो हम लोग एच की तरफ तो जा रहे हैं, एच को कम कर रहे हैं, मुझे टेंजेंट बताना है जो हमें स्लोप बताएगा, वो पॉइंट बताएगा जहां पे मेरा स्लोप जो है जीरो हो जाएगा। ये सारी बातें, लिमिट बातें नहीं कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है? तो मेरे टेंजेंट से मुझे पता चल जाएगा कि ये स्लोप में कैसे बिहेव कर रहा है। अगेन एफ एक्स प्लस एच, अगर इसकी जगह मैं वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा x प्लस एच पावर n, और माइनस ये आपका हो जाएगा x पावर n अपॉन h। याद रखना h ऑलमोस्ट जीरो है, इट्स नॉट जीरो, ठीक है, मैं लिमिट कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने ये सब टॉपिक डिस्कस नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं इसको बताना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने ये मान लिया कि ये ऐसी जगह पे है जहां पे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये ऐसा है, कुछ ऐसा छोटा सा पॉइंट है ना, जो बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस है h का, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा डिस्टेंस है। एक और चीज बताना पड़ेगा, आप आगे चल के पढ़ोगे बाइनोमियल, मैं ही पढ़ाऊंगा आगे चल के बाइनोमियल में हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं बाइनोमियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बाइनोमियल में आप आगे चल के पढ़ोगे, इसको एक्सप्लोर करोगे, जब ओपन करोगे तो ये आपको मिलेगा x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगेन दिस इज परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला c है, इसके लिए भी माफ करो, अभी के लिए फॉर द टाइमिंग जस्ट कंसीडर दिस एज इट इज। ये फॉर्मूला कैसे आए, ये कम्स अंडर बाइनोमियल, प्लीज इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना जान लो इसको एक्सप्लोर करने पे ये कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। nc1 का वैल्यू हो जाएगा आपका, मतलब अगर आप करोगे तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल समथिंग लाइक, तो r मान लीजिए 1 है तो n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका n बच जाएगा, कहने का मतलब। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x पावर n प्लस n x पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 को ऐसे ही रहने देते हैं n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। अगेन मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे अभी यूज करना पड़ेगा इसको आगे, ताकि आप ये समझ सको कि इसका हम लोग जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से इस्तेमाल होगा। इसको मैं रख देता हूं यहां पर, अगर मैं इसको अगर यहां पे रखूंगा तो माइनस एक्स पावर n होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ,
बचेगा क्या, nx पावर n माइनस वन। देखो बचेगा क्या, nx पावर n माइनस वन इंटू एच अपॉन एच, सबको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, n c2 x पावर n माइनस टू इंटू एच स्क्वायर अपॉन एच एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूं, ये तो h कैंसिल हो गया। नाउ अब लिमिट का इस्तेमाल करते, मतलब अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो ये वैल्यू है, यानी कि स्लोप एट h इज इक्वल टू जीरो, h इज इक्वल टू जीरो पे ले लो। h इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में कोई गैप नहीं, एक मींस ये लीड कर रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ग्राफ, जो कि कैसे हमें स्लोप पता चला, एक लाइन ड्रॉ करने से ना, ये वैसे भी सेकंड है, अब ये टेंजेंट बन गया। सो नाउ ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो हम लोग टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट पे टच करते हो, टेंजेंट का मतलब होता है टच करना। इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, स्लोप आपका जीरो होगा। ये कैंसिल होने के बाद वैल्यू क्या बच रहा है मेरा, स्लोप कहां पे, एट एच इक्वल टू जीरो, जहां पे आपका h जो है इट्स टू जीरो, दैट इज n x पावर n माइनस वन। अगर यही मेरा और भी बड़ा इक्वेशन होता पॉलिनोमियल का, तो उसमें सारे में ही इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला बन गया, जिसका हम लोग आगे के क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये मुझे, इसको आप ऐसे कर सकते हो, डेरिवेटिव टाइप के, f प्राइम x इज इक्वल टू n x पावर n माइनस वन। इससे हमें ये पता चल जाएगा विच इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ना ये क्यों ऐसे f प्राइम x, क्योंकि ये भी एक तरीके का नया पॉलिनोमियल ही है। कहां से मिला है मुझे, मेरे fx का इस्तेमाल करके डिराइव करके मैं ये पाया हूं। क्लियर है, f डैश कह लो, डैश मत कहो, f प्राइम x, ठीक है, nx पावर n माइनस वन, इसका हम लोग इस्तेमाल करके जो है हमें उस पर्टिकुलर पूरे ग्राफ के अंदर जहां पे मेरा टर्निंग पॉइंट है, वेदर इट्स लोकल मैक्सिमा, यहां पे के लिए तो एक बार के लिए लोकल मिनिमा दिख रहा है, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता चल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो रोज थ्योरम एक बार और शॉर्ट में मैं समझा दूं। रोज थ्योरम वही है कि अगर दो रूट्स है, उनके बीच में 100% एक टर्निंग पॉइंट जरूर होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एक टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट जो है वो लीड करेगा टू रूट्स, ऐसा ये जरूरी नहीं है, लेकिन इधर से इधर ये 100% होगा। ये क्लियर है, वेरी गुड, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट यहां पे। नाउ एक बेसिक बात और जान लो अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, इसके क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो बाकी की चीजें हम लोग कल करेंगे। एक बेसिक बात जान लो, आई होप ये समझ में, ये सब आप आगे चल के डेरिवेटिव और कैलकुलस फैलकुलस में सब पढ़ोगे, चिंता मत करो। हाँ, अगर मैंने कहीं कुछ गलती किया हो, कोई मिस्टेक, अगर कोई चीज लगा हो, ना समझ में आया हो, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इसको छोड़ के बाइनोमियल वगैरह को अभी वेट करना, ठीक है, ओके। अभी फॉर द टाइमिंग यू जस्ट हैव टू मर्क दिस इक्वेशन, इसको बस आप याद कर लो, ओके। तो अब जो है, मान लीजिए ग्राफ के अंदर कई सारे, आई मीन पॉलिनोमियल, कई सारे ग्राफ हैं। मान लीजिए एक है fx और एक है gx, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ के बीच में जो रूट्स मिलते हैं, रूट्स फाइंड आउट करना है, वो कहां मिलेंगे, जहां जहां पे ये कट करते हैं, मींस fx जहां पे gx के इक्वल हो, इस पॉइंट्स में, कहने का मतलब क्या हो गया, fx माइनस gx इज इक्वल टू जीरो। तो ये वो पॉइंट है जहां पे जीरो हो रहा है ना। तो इसके थ्रू हम लोग जो है x के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक fx जो है और दूसरा gx, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, इट मींस दैट आपका ग्राफ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपना साइन। मींस ग्राफ जो है शो कर रहा है कि पॉजिटिव से ये निगेटिव जा रहा है। अगेन ये बेसिक बातें हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सब चीजों को लेकर और भी क्लैरिटी होती जाएगी।
जो मेन बात था, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, दैट इज द रीजन ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी की चीजों को यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एक्सरसाइज है उनको करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत टॉपिक भी करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन आपको चैनल के साथ क्या करना है आपको अच्छे से पता है। आप आगे थोड़ा सा देखोगे आप कैसे भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है, क्योंकि प्लानिंग लंबा है, बहुत फास्ट में नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बार बार प्रिपरेशन करो। आप एक बार अच्छे से अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करो, और जो भी आईआईटी क्रैक करना है, एनआईटी क्रैक, कुछ भी क्रैक करो, आपका पर्पस मैंने डिफाइन कर रखा है अपनी तरफ से कि आपको एंड जो है आईआईटी पे नहीं करना है, आपको एंड करना है अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने में, अपने आप को जॉब क्रिएटर की तरह इस्टेब्लिश करने में जो है एंड करना है। तो इसके लिए जो है हम लोग बहुत डेप्थ में, बहुत ही स्लो में चलूंगा। थोड़ा फास्ट करने के लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए जो है बहुत सारी चीजें, एक तो मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो टाइम कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने काम से थोड़ा सा वो होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फिर चाहिए जो भी आप जैसे भी सपोर्ट कर सकते हो आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजों को कल देखते हैं, और अगर कोई मिस्टेक वगैरह फाइंड आउट करो तो बिल्कुल भी बताओ, बिकॉज आई बिलीव कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द मिस्टेक्स एंड फेलियर। हमेशा मिस्टेक और फेलियर के लिए जो है स्कोप हमेशा रखा करो, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।